उस सवा नेज़े के सूरज की तपिश हमारे सरों को झुलसा देगी, पसीना हमारे सर से ऊपर हो जाएगा। वहां दूर से एक पहाड़ चलता हुआ आएगा, तो वो पहाड़ हमें साया देगा, हमारे साथ खड़ा हो जाएगा। हम कहेंगे तू कौन? यहाँ तो मेरा बेटा काम नहीं आ रहा, मेरा शौहर काम नहीं आ रहा, मेरा बाप मेरी माँ काम नहीं आ रहे। तो वो पहाड़ कहेगा मैं वो सदका हूं जिसे तूने दुनिया में दिया था। आज हम जो पैसे ले के बैठी हुई है ना, इकट्ठे कर करके, इनको निकालिए अल्लाह की राह में, और रमजान में तो आपका 1 रुपया निकाला हुआ लाखों बराबर अल्लाह कर देगा, लाखों बराबर। आज जो हम 1 मिनट के लिए मार्केट जाते 20-25 हजार रुपये हमारा यूं लग जाता है, और गरीबों को हमने देखा जिनके पास 20-25 रुपए भी डेली के नहीं है, क्या उनका भी हमने ख्याल किया कि इनको देने से मेरा अल्लाह कितना खुश होगा। अब हम अल्लाह के पास जब जाएंगे ना, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहना हाँ भाई, मैं भूखा था, मुझे खाना नहीं खिलाया, या अल्लाह आप भूखे थे, आपको कैसे खिलाना था? मैं बीमार था, मुझे मेरी इयादत नहीं की, या अल्लाह आप बीमार भी होते हैं? हाँ, मेरा फलाना बंदा बीमार था, उसकी इयादत के लिए गए थे। ये मखलूक अल्लाह का कुंबा है, हदीस का मफहूम है। माँ अपने पे किए हुए जुल्म तो सारे बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन अपने बच्चों के साथ कोई बुरा करे वो नहीं बर्दाश्त करती भाई। तो ऐसे ही मखलूक अल्लाह का कुंबा है, अल्लाह का कुंबा। कोई जरा सा परेशान, कोई कुछ, हम फौरन पहुंचे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा 10 साल एतकाफ से अफजल है ये अमल कि हम किसी मुसलमान की मदद कर दें। कहाँ पर एतकाफ से? बैतुल्लाह में, मस्जिद नबवी में एतकाफ से मुझे अफजल है कि मैं किसी मुसलमान की मदद कर दूं। मस्जिद नबवी और फिर 10 साल का एतकाफ, और उससे भी अफजल कहा कि मैं किसी मुसलमान की अगर मदद कर दूं तो वो ज्यादा पसंद है मुझे। अरे किसी को बिल दे दीजिए, किसी की फीसें दे दीजिए, किसी का राशन डलवा दीजिए, उसको जो खुशी होगी, जो आपको दुआ देगा, वो आप सोच भी नहीं सकते। हाँ, आपको फिर कहना नहीं पड़ेगा दुआ करियो साडे जोगी, नहीं, वो खुद से करेगा, उसके दिल से निकलेगी आपके लिए दुआ, आपको नहीं कहना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि अल्लाह आज भी वही है। इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बानी के वक्त महफूज रखा। हाँ, अल्लाह आज भी वही है। ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर महफूज रखा, अल्लाह आज भी वही है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग से महफूज रखा। अरे देखने वाले फरमाते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आग ऐसी ऊंची थी कि ऊपर से जो परिंदे गुजर रहे थे वो भी भुन चिड़ जल भुन के नीचे गिर रहे थे, ऐसी ऊंची आग जलाई थी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की रस्सियां जो हैं, जिन पे उन्हें बांधा गया था, वो भी जल चुकी थी, उनके निशान पड़ गए, पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग ने नहीं छुआ। क्यों नहीं छुआ? आग का काम तो जलाना था, क्योंकि अल्लाह ने हुक्म निकाल लिया था। हाँ मेरी बहनों, हम अपने मकसद से हट गए हैं। बार बार एक ही बात रिपीट करती हूँ, देवबंदी शिया सुन्नी बरेलवी में बट गए, इसीलिए अपने अपने मकसदों से हट गए। हमारा मकसद अपने फिरके को डिफेंड करना ना होता, हमारा मकसद लोगों को अल्लाह की तरफ लाना होता, कि अल्लाह हमसे राजी हो जाए। और जितने फिरके, मैंने जितनी रिसर्च की है, जितने फिरके हैं वो अल्लाह ही की तरफ ला रहे हैं। लिहाजा उनको अपने काम करने दीजिए, जो जो कर रहा है, किसी पे तनकीद ना कीजिए, सारे अपनी अपनी मेहनत कर रहे हैं, बस लड़ाइयां ना डालिए, फसाद ना डालिए। हाँ, अल्लाह आज भी वही है। हाँ, जिसने इब्राहिम को आग में महफूज रखा, मूसा को फिरौन के सामने पार करवा दिया अल्लाह। अरे दरिया समंदर पार हो रहे हैं और मूसा गर्क हो रहा है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को तूफान की कश्ती से पार करवा दिया तूफान। अल्लाह आज भी वही है। हाँ,
اسی لیے اللہ سے ہر وقت